राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी शुरू हो चुकी है। इसीलिए राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने सक्रियता बढ़ाते हुए बैठकों का दौरा शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं उदय भान ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में पसीना बहाया है, खाली नहीं जाएगा। लोगों ने संकेत दे दिया है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। आने वाला चुनाव हरियाणा की राजनीति के भाग्य का फैसला करेगा। भाजपा ने कभी वायदा पूरा नहीं किया है, झूठ बोले हैं, इसे लोगों तक लेकर जाना है। उदय भान ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव में सत्ता बल तथा धन बल का प्रयोग हुआ है तथा इंडिया गठबंधन उम्मीदवार ओवर कॉन्फिडेंट था। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधानी रखनी है। अहंकार की लड़ाई और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जहां इस अहंकारी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वहां इस देश की गोदी मीडिया के साथ भी लड़ाई लड़ रहा था। इस देश में जो स्वतंत्र एजेंसियां थी, संविधान में जिनको अलग स्थान मिला हुआ था, चाहे वो चुनाव आयोग था, ईडी थी, सीबीआई था, इनकम टैक्स था, हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो संघर्ष किया, साथियों आज उसका नतीजा है कि उनके अहंकार को तोड़ते हुए आप लोगों ने उन्हें बहुमत से नीचे रखने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की साथियों मेहनत है। हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के संविधान को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के प्रजातंत्र की रखवाली की। उसके अंदर साथियों आप लोगों की जीत हुई, उन लोगों की हार हुई जो अहंकार से भरे लोग थे। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात करें, हम बधाई देंगे हमारे सामने बैठी इस जोड़ी को और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने मनोहर लाल की जो खट्टर की सरकार, जिन्होंने 9.5 साल तक इस प्रदेश के लोगों को लाठियों से पीटने का काम किया, जो अहंकार से भरी सरकार थी, उस पे नकेल डालकर हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में अगर वोट मिली तो हमारे नेताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं साथियों। ये बात ठीक है कि कुछ चंद वोटों से आप रह गए, हमें जीत नहीं मिल पाई। उसके पीछे कई कारण भी थे। जहां सत्ता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग था, वहां सत्ता बल और धन बल और साथ में हमारा जो कैंडिडेट था गठबंधन का, एक तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और दूसरी ठीक ढंग से थोड़ी सी जो कमी रही है, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं थी, वोट की कमी नहीं थी। लेकिन हम पहले कह के गए थे हुड्डा साहब और हम, यहां पर कुछ वोट काटू भी आएंगे और वो खड़े होकर के वोट खराब करने का काम करेंगे। यहां भी एक वोट काटू आया था और यहां पर जो वोट खराब की, उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा यहां से जीती। लेकिन जो आने वाला समय है उसमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात है, हरियाणा प्रदेश में जो हमारा वोट शेयर मिला है 47.6%, हरियाणा के अंदर हमने वोट शेयर हासिल किया है जो पूरे कंट्री में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का मत प्रतिशत केवल 28.2% था और इस बार 2024 के इलेक्शन में 47.6% है। इसका मतलब यह है कि हमने 19.5% का इजाफा हमारी वोट शेयर में हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयर में 11.5% की गिरावट हुई है। हमारा 47.6 है
और उनका 46.1% है, उनसे 1.5% हम अधिक हमने वोट शेयर हमने हासिल किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, उस हवा को समेटने की जरूरत है। आज ठीक लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उनका जो चेहरा बेनकाब करने की बात हुई थी, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उन लोगों ने सबक सिखा दिया। आज अपने सत्ता के लिए तरह तरह के पापड़ बेल रहे हैं। किसी तरह से समझौता हो जाए। सरकार आते ही 30 लाख करोड़ रुपए का तो आते ही घोटाला कर दिया। और दूसरा घोटाला और हुआ है, गुजरात के अंदर मोदी सरकार अमेरिका से सेमीकंडक्टर का, हैवी इंडस्ट्री का एक प्लांट लेकर के आए, जिसमें $2.5 बिलियन का निवेश होगा और उसमें से $2 बिलियन भारत सरकार उनको सब्सिडी देगी। आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि 80% सब्सिडी। हमारे उद्योग 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एक नौकरी का मतलब है 3.2 करोड़ रुपया खर्च होगा जब एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। देखिए, आज हम इकट्ठे हुए हैं, मकसद आपको मालूम है और अध्यक्ष जी ने भी पूरे विस्तार से आपको बता दी। हमारे आने का मतलब यह है कि जो पिछली बार अभी चुनाव हुए लोकसभा के, ये कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन में आप पार्टी को दी गई और सुशील गुप्ता जी उसके उम्मीदवार थे। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने दिन रात मेहनत करके गठबंधन का जो है धर्म निभाया और खूब जोर शोर से उसकी मदद करी। इस बात के लिए कोई थोड़ी सी वोटों से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपकी मेहनत जो हुई है लोकसभा में, ये मैं कह के जा रहा हूं, ये मेहनत, ये जो पसीना आपने बहा है, ये खाली नहीं जाएगा। आज मैं देख रहा हूं लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया, हम 5 सीट जीते और कितनी परसेंटेज आई अध्यक्ष जी ने बता दिया। लेकिन वो एक साफ संकेत है हरियाणा की 36 बरादरी की तरफ से कि भाई लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। देखिए, आपको 2 काम करने हैं। अभी सारे साथी हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अच्छा आपने चुनाव लड़ा, हरियाणा का और नतीजा अच्छा आया, तो ये समझ के कि भी हमारा काम खत्म हो गया, ये नहीं, बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, चलना है। असली लक्ष्य आगे है। ये आने वाला चुनाव जो है वो फैसला करेगा हरियाणा की राजनीति का, और मन बना चुके हैं लोग, इसमें कोई 2 राय नहीं। 2 काम जो मैं कह रहा हूं, एक तो ये कि जो इनकी विफलताएं हैं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो लूट मची थी प्रदेश में, जो प्रदेश हमारा कहां से कहां पहुंच गया, ये विफलताएं घर घर तक ले जानी है आपको। क्यों? ये झूठ बोलने में माहिर है, झूठे विश्वास, झूठे आश्वासन, काम करना नहीं कुछ, और ये झूठा मैनिफेस्टो इनके उठा के देखो। 14 में कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन फार्मूला लागू करेंगे। आज तक कहा? तो इस प्रकार कोई भी देख लो, कोई वायदा इन्होंने पूरा किया नहीं, झूठे वायदे करते हैं। तो इनको एक्सपोज करना है, घर घर तक दिया जाना है। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 10 साल पहले सरकार थी, वो कार्य और इनके भी तोलना है, घर घर तक ले जाना है। देखिए, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा
प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं।